तो आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, और चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। आपने क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना? तो फैक्टर्स क्या है? तो फैक्टर्स क्या होता है? देखो, इफ अ number is exactly divisible by another number without leaving any remainder, ठीक है, then the second number is said to be factor of the first number। जब हम किसी भी नंबर को जब हम दूसरे नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे और उसमें रिमाइंडर नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने 4 नंबर को लिया, ओके, नंबर मैंने क्या लिया? 4 लिया, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 आया, रिमाइंडर बचा 0। ओके, तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिया 10 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 0, है ना? तो 5 और 2 जो हैं फैक्टर्स हो गए किसके? 10 के। यहाँ पे 4 का फैक्टर क्या हो गया? 2 and 2। ओके, यहाँ पे 10 का फैक्टर क्या हो गया? 5 and 2, है ना? तो फैक्टर्स किसको बोलोगे? जब किसी नंबर को हम दूसरे नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं और वहाँ पर रिमाइंडर 0 अगर आता है तो दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर का क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। ओके, इसको और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो? देखो, एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर को अगर आप दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो पूरी रीति से अगर वो उसमें से डिवाइड हो जा रहा है तो दूसरा नंबर क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। अंडरस्टूड? तो कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी देखते हैं। जैसे कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इसको आपको याद रख लेना है ना? कि 1 क्या है? सभी नंबर का फैक्टर है। इसीलिए जैसे कि अगर हम यहाँ पे 10 लिया, है ना, तो 10 जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 और 1 से भी। तो 1 जो है सभी नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है, क्योंकि 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? सेम नंबर आता है। ओके, इसलिए 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है। सेकेंड क्या हो गया? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, है ना? जैसे कि अगर हम 10 बोलेंगे तो 10 जो है वो 10 का फैक्टर होगा। हर एक नंबर जो है अपने आप का क्या होता है? फैक्टर होता है। ओके, इसे भी आपको याद रखना है। क्या? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जिसको आपको याद रखना है? कि फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। उनके जो फैक्टर्स होंगे वो इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि देखो, अगर 10 का फैक्टर अगर हम निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 10, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 5 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 5 और 10। देखो, तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होगा? उस नंबर का इक्वल होगा या लेस देन होगा, उस नंबर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। नहीं समझ आया? चलो देखते हैं फिर से एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका 25, ये हो गया नंबर। तो 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करो तो क्या आया? 5 5 ज़ा 25। ओके, रिमाइंडर आ गया 0। तो 25 का फैक्टर क्या हो गया? 1 5 5 एंड 25। क्योंकि अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखा? कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो 25 का एक फैक्टर तो 25 होगा ही, और 1 जो है सभी का फैक्टर होता है तो 1 भी होगा फैक्टर, और बाकी हमने 5 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 5 और 5 भी इसका फैक्टर हो गए। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? कि जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से हमेशा क्या होगा? छोटे होंगे या इक्वल होंगे। तो जैसे हमारा 25 का हम फैक्टर यहाँ पे हमने निकाला है। ओके, तो 25 का जो फैक्टर्स क्या क्या आए हैं आपका? 1 5
5 एंड 25। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 जो है 25 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। 5 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। 25 क्या है? इक्वल है, बड़ा नहीं है, इक्वल है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? नंबर का इक्वल होगा या फिर क्या होगा? स्मॉलर होगा। ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। फैक्टर्स जो है उस नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट, है ना। फाइनाइट मतलब उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 25 के फैक्टर कितने हैं? 4 फैक्टर्स है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम 4 का अगर हम निकालेंगे फैक्टर तो 2, 1, 2 एंड 2 एंड 4, ठीक है। जैसे कि अगर आप 5 का फैक्टर निकालोगे तो 1, 5, मतलब क्या हो गया कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार 5 का फैक्टर निकाला है तो 2 आ गया, 2 नंबर्स आ गए, और तीसरी बार निकाल रहे हो तो 4 नंबर आ गए। ऐसे नहीं होंगे, है ना। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि फैक्टर्स जो हैं नंबर के, किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अंडरस्टूड? अब हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर्स जो हैं किसी भी नंबर्स के कैसे निकालते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि फैक्टर होता क्या है। क्या होता है फैक्टर, आप बताओ। तो अब हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे कि देखो, हमने एक एग्जांपल ले लिया, नंबर लिया है 25। अब इस 25 का हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इस नंबर को आप चेक करोगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 है, तो यूनिट डिजिट में 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो क्या होने चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। 5 इज नॉट इवन नंबर, है ना। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल है क्या? चेक करो, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, किसी भी नंबर के जो डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए? उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा? 7 आ रहा है। 7 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं, है ना। तो इसलिए ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं हो गया, है ना। अब हम चेक करेंगे 5। तो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? वेरी गुड। यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो इधर 0 होगा और 5 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 लिख दो। अब 5 का टेबल पढ़ो 25 की। 5 जा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब 5 1 जा 5। ओके, तो 25 का फैक्टर्स क्या क्या हो गया? देखो, 1 देन 5 और नंबर इटसेल्फ 25। ये तीनों क्या है? इसके फैक्टर्स है। चलो एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप सपोज हम ले लेते हैं 100। ओके, 100 का फैक्टर निकालेंगे तो 100 2 से डिविजिबल है? यस, यूनिट प्लेस पे 0 है ना। तो 2 5 जा 10 0। ओके, अब 52 से डिविजिबल है? यस, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से डिविजिबल है? नहीं। 5 से डिविजिबल है। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, तो 100 का फैक्टर्स क्या हो गया? 2 2 5 5 एंड 1। ओके, और 100 भी हो सकता है। ओके, तो एक बार भी लिख सकते हो, 2 बार भी लिख सकते हो, है ना। शुरू में भी लिख लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ, 25 भी आएगा इनके। इसका जो मल्टीपल जो है, हाँ कर रहा हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ अभी। देखो, अब जैसे ये आ गया आपका, ये नंबर से आ गए। अब इसके फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो 2 जो है, देखो 2 बार है, तो इसको अगर हम एक बार लिखेंगे तो 2 2 4 भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये 5 मैंने 2 बार लिखा तो इसको 5 5 25 भी लिख सकते हैं।
ओके, तो इसका जो फैक्टर है वो क्या रहेगा, देखो 2 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 4 5 25 और 100, ये इनके फैक्टर्स हैं। वेट, है ना, 1 2 4 5 25 एंड 100। और क्या हो सकता है, देखो 5 2 जा 10, 10 भी हो सकता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 भी फैक्टर हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड ना। इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो वो भी उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर्स होता है। भाविन, अंडरस्टूड? देखो 75 का फैक्टर आपको निकालना है, तो 75 चेक करो, 2 से डिविजल है क्या, नहीं। 3 से डिविजल है क्या, यस, तो 3 ले लो, 3 2 जा 6, है ना, और 3 5 जा 15। अब 3 से डिविजल है क्या, नहीं, तो 5 5 जा 5 1 जा, है ना। तो आपके पास आ गया नंबर 1 3 5, ये तो आ गया। ओके, अब देखो 5 के बाद 5 3 जा 15, ओके, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ओके, और क्या हो सकता है, और 75। दीज आर ऑल व्हाट, फैक्ट्स। वेरी गुड, अंडरस्टूड? चलो एक नंबर और निकालो, 250। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको 250 का क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो 250 आप लिख लो पहले, 250। अब इसको डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 2 से डिविजल है, यस, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से डिविजल है, 3 से, 5 से है ना, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ओके। अब 5 से डिविजल है, 5 5 जा और 5 1 जा, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, देखो 1 2 5, है ना, 1 2 5 आ गए। अब देखो 2 5 जा 10, तो 10 भी आ गया, है ना, 2 5 जा 10, 10 भी आ गया। 5 5 जा 25 आ गया, ओके। अब देखो 2 5 जा 10 है, 10 5 जा 50, है ना, 10 5 जा 50, सबको मल्टीप्लाई करना है, ओके। और 50 आ गया, है ना, तो 50 5 जा 250 आ गया, ओके। लेकिन एंड 250, ये देखो, ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, है ना। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी जो नंबर्स आए हैं, है ना, जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई भी आप कर दोगे, वो भी क्या रहेगा, उसका फैक्टर्स रहेगा, ओके। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालना भी आपको आना चाहिए, ओके। कॉमन फैक्टर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। जब भी 2 नंबर्स दिया हुआ है, सपोज आपका नंबर दिया है 20 एंड 25, ओके, और इनका जब आप फैक्टर निकालोगे तो इनमें जो कॉमन होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर, ओके। तो जैसे देखो 20 का हम निकाल लेते हैं, 20 का हम निकालेंगे तो 2 से डिविजल है, 2 1 जा एंड 2 0, 2 से हमने निकाला, 2 5 जा 10, 5 1 जा, ओके। और 25 के लिए निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25, ओके। तो 20 का फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 देन 4, है ना, देन 10, ओके, और 20 इटसेल्फ, ओके, है ना। कहाँ नहीं समझ आया, हाँ, देखो 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 ध्यान से देखो, 1 तो सभी का फैक्टर्स है, तो इसलिए हमने 1 लिख लिया।
अब यहाँ पे 2 आया है, तो 2 हमने लिख लिया। अब 2 2 ज़ा 4, ओके। अब 2 5 ज़ा, इस 2 को हमने तो ऑलरेडी लिख लिया था, 2 5 ज़ा 10, ओके। 2 5 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब 25 का फैक्टर क्या हो गया? 1 5 एंड 25, ओके। अब इनमें आप चेक करो कि कौन कौन से कॉमन है। तो इनमें कॉमन कौन कौन सा है? एक 1 कॉमन है ना? और कौन सा कॉमन है? इसमें 5 भी है ना, मैं लिखना भूल गया था। इसमें 5 भी है ना, तो 5 कॉमन हो गया, ओके, है ना। तो इसके 1 इस और 5 इसमें कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 एंड 5, ओके, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 5। अंडरस्टूड? वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ले लेते हैं 25 एंड 45, ओके। तो 25 का फैक्टर्स निकाल लो, तो 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा, ओके। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 25 का 1 5 एंड 25, ओके। अब 45 का ले लो, तो 45 3 से डिविजल है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, है ना। अगेन 3 से डिविजल है, 3 5 जा 15, तो 5 1 जा, ओके। तो 45 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? देखो, 1 देन 3 देन 3 3 जा 9, ओके। उससे पहले 5 आएगा, है ना। तो आप उसको ऑर्डर में लिखो, नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 5, अब 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, और क्या हो सकता है? 3 3 जा 9 हो गया, 9 5 जा 45, इतने सारे फैक्टर्स हो गए। अब इनमें कॉमन है क्या कोई? तो सबसे पहले तो 1 कॉमन है, और कौन सा है? 5 कॉमन है, ओके। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 1 एंड 5, ओके। अंडरस्टूड? वेरी इजी, ओके। न्यू कॉन्सेप्ट, प्राइम फैक्टर। अभी तक आपने देखा फैक्टर्स निकालना, है ना। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? देखो, द प्राइम फैक्टर ऑफ अ क्वांटिटी आर ऑल ऑफ द प्राइम क्वांटिटीज दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन क्वांटिटीज, है ना। तो इसको हम लोग करके देखते हैं, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, अगर हम 28 का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 2 से डिविजल है, 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिविजल है, 2 7 जा, ओके, 7 1 जा। तो इनके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? पहले फैक्टर निकालो, उसके बाद फिर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर हो गया 1 2 देन 2 2 जा 4 देन 7 देन 14, है ना, देन 28। ये क्या हो गया? इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। ये क्या हो गया? ये फैक्टर्स है, ओके। लेकिन आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स में इनमें से कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं? देखो, 2 जो है आपका ऑड इवन नंबर है, 14 भी आपका इवन नंबर है ना, ओके। तो हम इस 4 को हम क्या लिख लेंगे? 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, मतलब सारे प्राइम नंबर्स में आने चाहिए। 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो उस 4 को हम प्राइम नंबर में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, 1 और यहाँ पे ये 2 हमने तो उसको लिख ही लिया है। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 एंड 2, 2 2 जा 4, ओके। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 का एज इट इज़ रहेगा। 14, तो 14 को और क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, है ना। और ये 28 है ना। ये क्या हो गया आपका? 28, है ना। ये क्या हो गया? 28। तो 28 भी जो है आपका 7 के मल्टीपल में ही आएगा। तो
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को अब अगर लिखना चाहोगे तो हम 1 को लिखेंगे, 2 देखो फिर से 2 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, ओके, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। तो हम उतने ही डिजिट्स को लेंगे जिसमें आपका वो नंबर आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये सारे नंबर 2 2 2 अगर हम ऐसे लिख देंगे, ओके, तो इनके तो ये फैक्टर्स हैं, इनके क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को लेंगे जो कि केवल और केवल प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है ना, 7 भी प्राइम नंबर है। तो हमने उसको ले लिया, और किसी भी नंबर को रिपीट कितने टाइम्स करोगे, जब तक वो आपका वो होल नंबर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखो 2 और 7 को अगर हम लेंगे तो 2 7 जा 14 हो रहा है, 28 तो नहीं आ रहा है। अब 14 2 जा भी आएगा, तो इसलिए हम 2 को यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स अगर बोला जाए तो आप केवल और केवल प्राइम नंबर्स को ही आप इंक्लूड करोगे। फैक्टर्स में ये सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर्स अगर बोलेंगे तो केवल और केवल प्राइम नंबर्स का। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, एक और example. हाँ, ओके, वन मोर एग्जाम्पल वी विल डू। हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 96। तो 96 सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर्स निकालो। तो फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिविजल है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा and 2 2 जा 2 6 जा, then 2 3 जा and 3 1 जा, ओके। तो जब हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स में आप क्या करते हो, 2 आपने ले लिया, फिर 2 2 जा 4 ले लिया आपने, फिर 4 2 जा 8 ले लिया, है ना। फिर इसमें आप 3 भी ले सकते हो, 6 भी आया है, फिर 12 भी है, 24 भी है, 48 भी है, ओके, है ना। और उसके बाद फिर 96 भी है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। हाँ, फर्स्ट में 1 भी आएगा, ठीक है, 1 तो सभी का फैक्टर है। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो आपको केवल और केवल प्राइम नंबर्स को ही लेना है ना। आपको इवन नंबर्स को आप उसमें कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो प्राइम नंबर्स के लिए आप लोगे तो देखो, प्राइम नंबर में 2 है, 4 नहीं है ना। तो इसको 4 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया हमने, ओके। और क्या है आपका 3 भी है, अब 3 भी आ गया, ओके। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना। 24 2 जा 48, 48 2 जा 96। हाँ, उस नंबर को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। तो अब यहाँ पे देखो 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है। तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, ये सारे।